अच्छा जी, मेरे ख्याल से दीदी दोबारा आई हैं। जी दीदी। मेरा क्वेश्चन अनिल भाई से था कि मैं अच्छा पूछ अच्छा, हाँ। सकती हूँ उनसे। हाँ। जी जी। उन्होंने जी जी। जैसे कहा एक कि मिनट, मैं मेरे ले माँ लेता हूँ, बाप मैं जो ले है। लेता हूँ। जी, हाँ मैंने अनिल भाई बिल्कुल। को ले लिया। हाँ तो अनिल जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये हाँ कहा कि मेरे माँ बाप जो है पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि हाँ बहुत मतलब कि पहले के जमाने में मतलब उतना लोग नहीं पढ़ा करते थे। ऊंचे वर्ग के हम्म, लोग ही पढ़ा करते थे, सही बात है, हिंदू धर्म। हाँ हाँ और ठीक है, तो आपने ये कहा कि मैं इस्लाम जो है कबूल करना चाहता हूँ, करना चाहते हैं आप या हाँ करेंगे? हाँ हाँ करना करना चाहता हूँ। चाहते हैं, हाँ। तो हम्म, ठीक है, आप करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि इस्लाम में क्यों आप जाना चाहते हैं? आप तो हिंदू धर्म में रहकर भी आप जो है वो चीजें कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो इस्लाम धर्म ही कबूल क्यों करना है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी मेरे को दीदी। इस्लाम धर्म इसलिए कबूल करना है, जैसे हम्म। कि मैं आपकी और डॉक्टर जाकिर नायक साहब की स्पीच सुनता हूँ, हम्म। तो मुझे पता चलता है कि इस्लाम धर्म ही एक ऐसा है जो सबूत के साथ बिल्कुल प्रॉपर है। जो लिखा है वो हम्म। ही है। आज से नहीं, मतलब जब से हम सुनते आ रहे हैं 1400 साल पहले से, वो एक एक ही है, एक मात्रा का भी ये नहीं है। ऐसा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा सुना है। हम्म। लेकिन ये भी छोड़ देंगे तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो हमारे उसमें है ही नहीं। हमारे में ऊट पटांग है पूरे। एक बोलता है कि चंदा मामा ने रखवाली करता है, वो ये करता है, वो करता है, और वो चांद की अपनी रोशनी है। हाँ, वो अभी लिंग की पता चलता है। अनिल भाई वो भी तो डाले ना, वो लिंग की जो पूजा करते हैं प्रतीक बनाकर। अभी थोड़ी देर पहले दीदी भी कह हाँ, रही थी कि मुझे भी नहीं वो पता आकार क्या है, बस मैं भी प्रतीक करते का। आ रहा था, आमिर भाई। हम्म हम्म मैं भी करते आ रहा था, पिछले साल ही कांवर लेके आया था। वो मेरे हमारे में क्या होता है ना, दो जोड़ा मिलाना होता है। कांवर तो आप समझते हैं, हम्म। भोले बाबा की कांवर, भोले भोले वो बोलते हैं ना अच्छा। उसमें, हाँ बम हाँ, बम हाँ, करके। देवघर जाते हैं। हाँ, मैंने बम भी बम गया भोले। हूँ। हाँ, मैं भी गई जी हूँ। जी। हम्म। हम्म हाँ, तो हम हमको उसमें जोड़ा मिलाना होता है। तो हम्म। दो मैं कांवर लेके आया हूँ। मेरे घर वाले भी बोलते हैं उसको जोड़ा कब मिलाएगा। तो मैं तो अब इस चीज से मेरा मन हट गया है, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं। हम्म। जी दीदी, सुन हाँ लिया आपने? वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं, विश्वास, हाँ अंधविश्वास है, तो कोई सिद्ध चीज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है किसी चीज का हाँ, भी। बिल्कुल नहीं है। जी। और अभी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। लीना सिस्टर ने जो अभी सवाल किया था ना, उसका जवाब पूरा नहीं हुआ। अभी एक और दो चीज मैं आपको बता सकता हूँ। अलीना सिस्टर ने नहीं कहा है, ये प्रियंका सिस्टर है, सनातनी अच्छा, सिस्टर है हमारी। प्रियंका सिस्टर, कोई बात नहीं। उन्होंने जो सवाल किया है उसका मैं भी पूरा जवाब नहीं दे पाया। ये तो एक एग्जाम्पल था कि वो चंदा मामा भगवान है, ये है सूरज भगवान है। मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान का बनाया हुआ है, भगवान नहीं है। हम्म। तो ऐसी कई जबरदस्त चीजें जबरदस्त। हैं। मैं अभी जैसे आपके पास बात करने के लिए आया हूँ, भूल जाता हूँ ना बहुत सी चीजें। हम्म। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे ये है। लेकिन मेन मुद्दा इनका यही था ना कि इस्लाम में ही क्यों, दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे को पता दूसरे चलता धर्म में है। नहीं, नहीं 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 नहीं, दूसरे धर्म में नहीं। हम जिस धर्म नहीं, में, उस धर्म में कुछ ही रहकर, उस धर्म में वो ही कह रहकर हाँ, क्यों अपने हाँ तो वो कह उससे रही रूल्स को हैं। क्यों ना वो बदले? उससे मैं दीदी, सेटिस्फाई अनिल नहीं हूँ। अनिल भाई, दीदी दीदी ये कहना चाह हाँ रही हैं, आसान लफ्जों में समझे। दीदी ये कह रही हैं कि भले हैं बुरे हैं, सनातन टैग लगाए रखे हैं, कोई बात नहीं, हाँ मूर्ति पूजा नहीं करनी, मंदिर नहीं जाना, वेद को नहीं हाँ मानना, भगवान को नहीं मानना, किसी हाँ ईश्वर की पालन नहीं करनी, बस चुप करके खुद हाँ को कहते रहो मैं सनातन हूँ। दीपावली आए तो टिक्का लगा लेना, होली आए तो रंग ओढ़ लेना, महाशिवरात्रि हाँ। आए तो व्रत रखकर भंगड़े डाल देना, धमाल। पर वो कहती है कि वो तो क्यों जाना क्यों है, बस तमाशे करो बस, यानी फजूल में, यानी बैठो बस, कुछ मानो नहीं नहीं नहीं, ये जिंदगी सब को। करने के लिए नहीं आए हैं ना हम दुनिया में। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, क्या बात है दीदी, देखें, इसे कहते हैं लाइफ को सीरियसली, सीरियस लेना। एक बात बताओ, हम जो है ये सभी नाटक करने के लिए नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक तो मैं भी खुद भी नाटक ही कर रहा हूँ। हम्म मतलब मूर्ति पूजा करके, ये सब इधर उधर आ जाके, ये सब करके नाटक ही है ये, सीरियसली। कोई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, अनिल भाई ये क्या तो बात। सबको पता है कि एक ही खुदा है, तो उसके ऊपर पूरा विश्वास, पूरा ये भी करना है ना।
तो अब ये 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागना, ये सब करना, और एक मिनट, नहीं 33 करोड़ देवी देवता जो है जिसमें कहा गया, ठीक है, अभी थोड़े देर पहले आमिर हक सर ने दिखाया था, वेद दिखाया था, उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर सिर्फ एक है, वो संस्कृत में था और इनका संस्कृत का हिंदी अनुवाद करवाया था, सर ने ही करवाया था अभी थोड़े देर पहले, एक चीज मैं आपको बताऊं, करवाया था जी। हाँ, मगर 33 कोटि भी तो है ना। हाँ, उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। ये 33 कोटि और ये जो है, ये भी तो सब लिखा हुआ है ना, उसी में है, ये भी वेद में है, ये भी वेद में है, दिखा दूं। 33 कोटि भी वेद में है फिर। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं दीदी, इसीलिए तो आप खुद मानकर गई हो कि ये करप्ट है, ये इंसान ने लिखी है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, इसीलिए तो अनिल भाई का दिल नहीं उधर शांति पा रहा। तो कहते हैं ये सब पाखंड है। हाँ, सब काल्पनिक, बिल्कुल 100%। हाँ, मेरे मन में ये सवाल जो है बिल्कुल परेशान ही करते रहते हैं, ऐसे ऐसे हैं। नहीं दीदी हैं वो, उनके पास ज्ञान है। आप प्रश्न पूछें, दीदी से प्रश्न पूछें, आप परेशान ना हो, पूछें आप जी। मतलब मैं ऐसे उनसे कैसे पूछूं, ये थोड़ा ये है ना, सवाल भी ऐसे ऐसे हैं। नहीं कोई बात नहीं, अडल्ट हैं, कोई बात नहीं, बड़ी हैं, समझदार हैं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में आप कर सकते हैं बात, सीख सकते हैं जी, पूछें, कोई बात नहीं। पहले मुझे ये तो पता चले इनका मानना क्या है जी। दीदी से पूछना, दीदी जवाब से तो आमिर भाई उनसे सवाल कर सकता हूँ ना मैं, पहले मुझे ये तो पता चले उनकी मान्यता क्या है। हाँ बिल्कुल, गुड। मेरी मान्यता ये है कि हम इस धर्म में कूद कर जाए, फिर उस धर्म से वो धर्म अच्छा लग गया तो उस धर्म में कूद कर जाए, ये कूदा कूदी क्यों हो रहा है? हम जिस धर्म में है उसी धर्म में रह के एक ही विचारधारा को क्यों नहीं अपनाते हैं? नहीं, ये मान्यता नहीं है, ये मान्यता नहीं है, ये आपकी इच्छा है जी। ये इच्छा नहीं बताया, मान्यता बताइए। जी, ये इस्लाम धर्म में है कि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये है, मतलब वो अपने इच्छा के अनुसार जो है आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन मेरा इनसे ये कहना है कि ठीक है, आप इसी धर्म में अगर रहकर आप उसी विचारधारा को अपनाओगे जो आपके अकॉर्डिंग सही है, तो उस विचारधारा से कई लोगों का शिक्षा मिलेगा। और आप जो है कि आप क्या कर रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चल जा रहे हो, कहाँ इस्लाम धर्म अपना ले रहे हो। तो इस्लाम धर्म जब अपना लोगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा जो, मतलब मुझे नहीं लग रहा है, मतलब उन लोगों को बुरा लगेगा जो सनातन धर्म में है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म में ही रहकर, सनातन धर्म में ही रहकर आप उस चीज को, मतलब जो रियल है, जो सच है, मानोगे विदाउट उसको अपनाए, तो हमको लगता है कि हिंदुओं को, सनातनों को सीखने को कुछ मिलेगा। आप भी तो बताओगे ना प्रियंका जी, विचारधारा आप भी तो हाँ बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे कि एक इंसान का धर्म है, कर्म है कि अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, ठीक है, लेकिन भगवान को ऐसा ही मानो कि एक भगवान है, एक असीम शक्ति है, पता नहीं उसका क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, सजदा करना है या धूप बत्ती लगानी है, हाथ जोड़ने, ये सब हमें कुछ नहीं पता, खाली ये मानना है कि भगवान है। आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, नहीं, हाँ, एक भगवान है। जैसे मुसलमान धर्मों में ये कहा गया है कि हम जो है मतलब अजान पढ़े। एक सेकंड प्रियंका जी, आप जो बोल रहे हो ना वो मैं समझ गया। आप बोल रहे हो इंसान का जो कर्म धर्म है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छे से चलो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, हिसाब से चलो और मानो एक खुदा को। लेकिन वो खुदा कौन है, उसके लिए हमें क्या करना है, सजदा करना है या पूजा करनी है, वो हमें नहीं पता। आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, को कह रहे हो। मुझे ये भी तो पता, एक सेकंड, मुझे ये भी तो पता चले मैं अच्छा इंसान बन के तो रहूंगा, अच्छे काम करूंगा, बट मैं सजदा किसका करूं, पूजा किसकी करूं, आप ही मुझे सजेशन करके बता दो। उसकी कीजिए जो एक है, उसकी कीजिए। कैसे करूं? एक मिनट, कैसे कर? ध्यान करके कीजिए, ध्यान करके कीजिए। अच्छा दीदी एक मिनट, लो जी, दीदी की तौहीद आ गई है बाहर जी। दीदी फटाफट मोनोथीस्ट हो गई हैं। दीदी कह रही हैं एक ही कीजिए अंदर से, वो जो है ना सेल्फ रियलाइज करके। अभी थोड़ी देर पहले दीदी खुद जो है प्रतीक को सिद्ध कर रही थी और मूर्ति पूजा को सिद्ध कर रही थी, शिवलिंग को। वेरी गुड, वेरी गुड। अनिल भाई देख रहे हो, आपने मेरी आंखें खोली थी। आमिर भाई मेरे को इनसे बात करने दो जरा।
जी 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 जी, करो करो जी, सही प्रियंका आदमी जी, को जी। जी जी जी। आपने बताया नहीं, मतलब ऐसे ही बस मेडिटेशन के जैसा करना है। हाँ ठीक वैसे ही जैसे मतलब कि हाँ, जैसे इस्लाम जैसे धर्म में जो मेडिटेशन है कर, ध्यान किया हाँ जाता आपने है बोला ना तो। ध्यान, आपने बोला ना ध्यान, हाँ हाँ मेडिटेशन के जैसा हाँ करना हाँ है। हाँ बिल्कुल। हमारे मन में किसका नाम रहेगा, वो नाम बताओ मुझे। हम मेडिटेशन करेंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, मतलब कोई कॉमेडी तो नहीं कर रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं, नहीं इबादत वो कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके हम्म, आपका मन जो जिसको अपनाने का इच्छा, जिस नाम को हाँ, अपनाने का इच्छा कर रहा है उस नाम को अपने अंदर रखिए, चाहे वो एक चीज मैं आपको राम बताऊं। हो। हाँ हेलो, बोलिए। एक हाँ चीज मैं बताऊं आपको। हम्म देखो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल, मतलब एक छोटा सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे पहले हम्म एक मेरा सवाल है, बाद में आपको बताऊंगा। मुझे ये बता दो, ये जो गूगल है, इंटरनेट है, ये किसके बस में है, हम्म। हिंदू के क्या मुसलमान के? ये इंसानों के बस में है जहाँ तक मेरी समझ है। इंसान नहीं, इंसान नहीं, मैं इस टाइम पे पूछ रहा हम्म हूँ। जहां जहां पे भी इंटरनेट चल रहा है, गूगल चल रहा है, हम्म। सभी में चल रहा है, ये किसके कब्जे में है, हिंदू के मुसलमान के? ईसाई के कब्जे में। ईसाई के? कब्जे में दोबारा बताओ, शायद। नहीं समझा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा सवाल कर दूंगा। ये गूगल है ना, गूगल हम्म इंटरनेट, हम्म ये हम्म। हिंदू के कब्जे में है इसका कंट्रोल, या मुसलमान के, ये बताओ। फिर मैं आपसे आपको एक रेफरेंस दूंगा। पहली बात तो मुझे आप मतलब समझाना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो मैं गूगल किसके समझाऊंगा बाद कंट्रोल। में। पहले अगर आपको हाँ पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप ये कह सकते हैं, हाँ अनिल भाई मुझे नहीं पता, ऐसा कह सकते हैं। भागने वाली हाँ बात मत करो। अगर भागना हेलो, होता तो हम तो आते ही नहीं। जी हाँ नहीं 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 नहीं, ये नहीं अनिल भाई, ऐसे नहीं, सख्ती से नहीं, हाँ दीदी हैं, जरा हाँ, प्रेम से, अच्छे से, धीरज से, जी ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, उसके लिए सॉरी। प्रियंका जी, जी जी आपको जी। आपको नहीं पता है तो आप ये कह सकते हैं, अनिल हम्म भाई मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो बता दो पता हम्म। है कि नहीं पता है। मेरे ख्याल से जो है वो इंसानों के में है, और आप बताइए एक, मेरी बात सुनो, ये हकीकत। ये मैं भी हम्म मान रहा हूँ कि इंसानों के उसमें ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ टोटली मैं जो बताना चाह रहा हूँ। हम्म तब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, हमारे हम्म पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पृथ्वी पे जो सबसे महान इंसान है ना, वो सर्च करोगे ना, हम्म। तो आपको पता चलेगा कि कौन है वो इंसान जो सबसे महान है। कौन है? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने सर्च किया, एक बार नहीं 10 बार किया है, मोहम्मद साहब आता है उसमें लिखा हुआ। इस पे आपका क्या कहना है सर? आमिर इससे आमिर सर। कहना ये है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो हम्म एक और मेरा, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। हाँ, मेरा कहना हम्म ये हेलो, है, मैं ये चीज मैं, चाह रहा हूँ कि इससे हाँ अहम, इससे इम्पोर्टेंट जो है ना अनिल भाई, हाँ जो सवाल हाँ पहले लेकर चल रहे थे ना, उसको हाँ, फोकस किया जाए, क्योंकि मैं ये वही चाह रहा लेके हूँ अनिल चलूं। भाई हाँ कि जी ठीक है, ओके वही ओके लेकर चलें, ओके। क्योंकि प्रियंका आमिर दीदी भाई, जो हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। जी कैरी ऑन। ओके ओके। प्रियंका जी, हम्म। आप जी भोलेनाथ को भगवान मानती हैं? हाँ मतलब उनको तो मानते ही हैं हम, मतलब आस्था है उनके प्रति, लगाव है। जी लगाव मतलब है। मानते मानते हो, लगाव है, और किसको मानते हो? हाँ बस और किसी को नहीं मानते। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को मानती हूँ और उन्हीं से बहुत ज्यादा लगाव है। और अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि हम उनको हाँ मानते हैं और वो है ही नहीं, तो हाँ, पता नहीं मतलब क्या होगा मेरा, वो मैं भी नहीं जानती हूँ। और मतलब देखो, इतने सालों से मैंने जो वो फास्टिंग रखा हुआ है, हम्म दान दिया हुआ है, इतना सारा हम्म चीज किया हुआ है, हम्म ठीक है, और हम्म वो है ही नहीं, तो हमको बहुत हम्म। तकलीफ होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना एक चीज मैं तकलीफ होगा। बताऊं। हेलो, जी बताइए। बताइए। जब मैं कामर लेने गया ना पहली बार, हम्म तो अब हम कामर लेने जाते हैं, हमारे तो भोले भगवान है वो, मतलब हमारी नजर में तो मतलब भगवान ही है वो, रियल में भगवान है, जी ठीक है। जी जी आपके हिसाब जी से मैं जी बता जी। रहा हूँ। हम्म तो जब हम कामर लेके उधर से आ रहे हैं, तो हम्म वो डायलॉग क्या मारते हैं हमारे साथ वाले लड़के, हम्म लड़के ही नहीं, लड़के लड़कियां औरतें, हम्म
कि है ना, भोले ने पीली पेप्सी और भोली हो गई सेक्सी। ओए होए 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 होए। तो ये क्या मजाक है, या फिर कोई कॉमेडी हो रही है, या तुम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, बुरा काम करने जा रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या करने गया था, खुद भी समझ में नहीं नहीं, आया। मैंने ये सही कह रहे हैं नील भाई, मैंने भी एक जगह ये सुना था कि भोले ने पी ली पेप्सी और आगे क्या था? भोली हो गई सेक्सी। और जल्दी से मंगा लो टैक्सी। जी जी, सॉरी जी, हाँ, कह रही हूँ जी। और एक चीज और बताऊं जी। प्रियंका जी, हाँ हाँ, एकदम बताइए ना। ये जो आपने मान लो, अब हमारे आपकी नजर में ये मान लो एक गलत हो गया, तो इस हम्म। गलती को सुधारने का उपचार कितना सस्ता है, देखो। बोल दो कि बोल बोले कि बम, बस उपचार हो गया, वो पाप खत्म। ये ओ कैसी लीला हो। है तुम्हारी और हमारी सबकी? और ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा आप बताएंगे कौन से साहित्य, कौन से वेद और कौन से ये मतलब लिखे हुए धर्म की बात ग्रंथ में नहीं लिखा बता रहा हुआ हूं है? मैं आपको, ये लिखे हम्म। हुए की बात नहीं बता रहा हूँ, तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये मतलब लिखा हुआ नहीं तो है। लोगों ने, एक मिनट, तो लोगों ने कहा और आपने मान लिया और वो मान सच हो नहीं गया? लिया है, मान नहीं लिया। हम्म। एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको ये दे रहा था कि हमारी तुम्हारी जो ये मान्यता है, कैसी है ये, हम्म। क्यों ऐसा बहुत लोग बेकार करते है। हैं? हाँ सही बेकार है। बात है, तो लोग बेकार चलो, है। लेकिन इसका चलो, मतलब ये तो नहीं है कि धर्म ही बेकार है, इसको लात मार के निकल ले कहीं और। चलो ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं कि भोलेनाथ के पास जब गौरा पार्वती नहीं थी, टाइम पे उपलब्ध नहीं थी, हम्म। उन्होंने जो है, उनका जो वो क्या बोलते हैं उसको, हम नंदी बोलते हैं, बैल को क्या जी बोलते जी हैं आप? जी पहले, जी। हाँ नंदी नंदी। हम्म। हाँ, हाँ उसके बिल्कुल। उसके साथ उन्होंने अपने सेक्स पूर्ति करनी चाहिए थी। ओए अगर होए मैं होए आपको होए लिखा हुआ दिखा दूं तो? ओए होए 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 होए। कहाँ पे दिखाएंगे आप? हाँ, अभी अभी नहीं, मैं दिखा दूंगा। आप बोले तो अगली स्ट्रीम में कल या परसों, जब चाहे जब दिखा दूंगा। अभी ओके अभी ओके इस ओके। देखिए टाइम तो पे नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक तो है, आप फिर भी आप दिखाइएगा फिर फिर भी आप विचार भोलेनाथ को करेंगे इस भगवान पर। मानेंगी? नहीं, हम, मेरा जो है रिसर्च चलेगा ना, तो पता नहीं, मेरा जो है माइंड रिसर्च चलेगा। पता नहीं वो जो लिखा है वो सही अच्छा, में वो कौन चले। लिखा है प्रियंका हाँ और जी, उसका क्या चले, है। प्रियंका जी, हाँ। बैल के साथ प्रियंका जी, रुके जरा, एक मिनट हम्म। रुकिएगा, एक हम्म। मिनट रुकिएगा, ऐसे करते हैं। बैल वाला तो अनिल भाई दिखा देंगे, मगर पत्नी के होते शिव जी ने मोहिनी के साथ जो रासलीला की, अगर वो आपको मैं दिखा दूं प्रियंका जी, तो क्या आप मानेंगी कि ऐसा भोलेनाथ कैसे सन्यासी और जनाब त्यागी हो सकता है? तो ये चीज जो है कहाँ पे लिखा हुआ है सर? अभी थोड़ी देर पहले ये आपने दिखाया तो म, बेशक, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये किसमें म, लिखा हुआ महा था। महापुराण, महापुराण श्रीमद् भागवता पुराण। हम्म। जी, श्रीमद् भागवता पुराण, महापुराण बोला जाता है उसको। और ये याद रखें कि जो वैष्णव हैं या इवन शैव मत के भी कुछ मानने वाले लोग हैं, वो इसको पांचवा वेद मानते हैं, पंचवेद, श्रीमद् को। हम्म। तो यानी अगर मैं आपको श्रीमद् भागवतम से दिखा दूं कि भोलेनाथ जो हैं वो मोहिनी के साथ उन्होंने क्या किया, उसको दबोचा कमर से, उसके साथ रोमांस किया, फिर पानी निकाल दिया, ये मैं सारी चीजें अगर मैं दिखा दूं आपको, और उसी पानी निकलने से, उसी वीर्य से सोना भी बना और चांदी भी बनी, हम्म। दिखा दूं? दिखाऊं जरा? जी बिल्कुल। हाँ हाँ एकदम। चले मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप कहीं ये ना कहें कि अपनी तरफ से बात कर रहा है। ठीक है? ये नहीं, ठीक है, ये मैं पूरा निकाल लेता हूँ, चैप्टर 12। ठीक है, और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर कहेंगी तो हिंदी में निकाल लूंगा, ये वैसे मैं, चूंकि अभी आपने फॉरेन का है तो मैं इंग्लिश में निकाल रहा हूँ। ठीक है, मगर कहेंगी तो हिंदी भी मेरे पास पड़ी हुई है। ये देखें, जूम कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम, भागवता पुराण, इसका, ठीक है,
चांटो है 8वां, यानी चैप्टर अपना बुक है 8वीं, और चैप्टर बनेगा 12। ये देखें, द मोहिनी मूर्ति इनकारनेशन बिवाइल्डर्स लॉर्ड शिवा। अब यहाँ आपने देखना है लॉर्ड शिवा जो है वो, ये देखें, यहां से पढ़ें दीदी, मैं इसको और जूम कर देता हूँ ये, ताकि और इस तरह हो जाए। ये पढ़ें यहां से, ये Being embarrassed by Lord Shiva like a female elephant embarrassed by a male, the woman whose hair was secreted whirled like a snake. O king, this woman who had large high whips was a woman of Yoga Maya, presented by the supreme personality of Godhead. She realized herself somehow or other from the sound embrace of Lord Shiva arms and ran away. ठीक है, क्या बयान कर रहे हैं भला यहाँ पे? ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ आपके लिए ना, हिंदी में निकालता हूँ मैं, ताकि ज्यादा आसान रहे। ठीक है, आप दिक्कत ना करें, हिंदी में निकाल देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और इससे ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा, क्योंकि वो गीता प्रेस गोरखपुर का भी है। ठीक है, आमिर और भाई एक सेकंड दे देंगे? 1 मिनट मेरा भाई, रुक जाए जरा। ओके ओके 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाएं, क्योंकि वो आपने जो रेफरेंस दिखाना है वो आप दिखाइएगा बाद में, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो दीदी के साथ मैं बात करूँ उसको मैं रेफरेंस के साथ सिद्ध भी कर दूं। ठीक है, ये देख रही हैं आप सिस्टर, सामने आ रहा है आपके? श्रीमद् भागवत महापुराण जी, महापुराण। ठीक है जी, ये देखें गीता प्रेस गोरखपुर का। ठीक है, अब इसमें पूरी मैंने बुक निकाली है, पहले तो वेबसाइट थी ना, किसी को शक हो सकता था। अब इसमें हम चले जाएंगे 8वें ये अष्टम स्कंड में। ठीक है, ये आखिर में अष्टम स्कंड, इसका चैप्टर बन जाएगा 12। ठीक है, ये ऊपर से पढ़ें, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ये पढ़ें जरा टाइटल। अब दो अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। होना, यहाँ से पता चल गया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहां से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है ना, एग्जैक्ट वहीं पर हम जंप करेंगे। ये यहां से पढ़ें, ये देखें, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये पढ़ें जरा। जी पढ़ें दीदी, माइक म्यूट कर लिया आपने। जी, जैसे हथिनी की आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उनका आलिंगन किया। वह इधर उधर सीख कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उनके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रचना हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अनेक अपने को छुड़ा लिया और बड़े बैग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान
पड़ता था, मानो उसके शत्रु कामदेवों ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर लिया है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से जी वह सखलित हो गया। भगवान शंकर वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ सोना चांदी की खानें बन गई। पवित्र नदी, सरोवर, पर्वत, वन और ठीक है, इसको यहाँ रख दें। यहाँ से आपको सॉरी यहाँ मैं रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम हमारा बच जाए। इसको आप पूरा देख सकती हैं। ये बात है जहाँ शंकर जी जो है ना वो मोहित हुए और उनका वीर्य टपक गया। ठीक है जी। तो ये देखें, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकर जी अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। शंकर जी को अपनी तरफ आते देखकर लज्जित, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में ना रही। ले ये देखें, ठीक है, ये इनकी आप पूजा और उपासना, उनकी अपनी इंद्रियां वश में न रही, वो काम वश हो गए थे। अत हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। जूड़ा पता किसे कहते हैं? ये जो आप पोनी टेल बाल नहीं लड़कियां बांधती, ऐसे उसका जूड़ा पकड़ लिया। और उसकी इच्छा ना होने पर भी, इसे कहते हैं रेप, बलात्कार, उसकी जो अभी पीछे ये फर्नांडा के साथ किया है झारखंड में, और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर, भुजाओं क्या, बाहों में, जफी, ठीक है, भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। ठीक है, ये उतारा है। यहां से आपने पढ़ लिया हुआ सारा कि आगे क्या हुआ, पानी टपक गया। ठीक है, अब दीदी ये है वो सवाल जो अनिल भाई आपसे पूछ रहे थे कि आप कैसे पूजा कर सकती हैं ऐसे अपने भगवान की जिनको आप मानती हैं, जिस बंदे का अपनी इंद्रियों पर वश नहीं था और वो सेक्स कर गया, हालांकि उनकी पत्नी थी, ये याद रखें, पीछे सारी बात है। आमिर भाई अभी बोल सकता हूँ? जी जी हाँ अनिल भाई आप बोलें जी जरूर। प्रियंका जी, जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो स्ट्रीम में आई हैं तो आप सही जगह पे आई हैं, और मैं मानता हूँ आप साहसी भी बहुत हो। अगर आपको कुछ सीखना है, पूछना है, तो यहाँ पे आपको हर चीज का प्रूफ के साथ ही मिलेगा। तो मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ, आप खाली चर्चा करने आई हो या कुछ सीखने, अपने मन की बताने, सुनने आई हो? मैं समझने आई हूँ, नहीं मैं समझने आई हूँ, और जो मेरे अंदर जो सवाल है तो वो क्यों है ये समझाने भी आई हूँ कि मेरा जो उत्तर है जो भी मेरे मन में, वो समझाने भी आई हूँ। और बकायदा प्रूफ भी चाहिए, अगर जो मेरे पास है वो भी आपको बताऊंगी, और जो आपके पास है वो भी बताएंगे। हाँ बस ओके हाँ। अभी हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आपको आमिर भाई अगर अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, हर चीज का आपको प्रूफ देंगे। अभी एक मिनट सॉरी मैं टोक रहा हूँ, उस ये बात आपकी इसके बाद बनेगी दीदी। जो मैंने कहा मैंने आपको दिखाया, ठीक है, आपके साथ कर सकते। अब मैं आपका इस पर चाहता हूँ, आप क्या बात करती हैं, ये क्या हुआ, उसके बाद अनिल भाई बात बनेगी ना अगली।